नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सस। आज बात विभाग में हम लोग बात करेंगे बंगाल की। बंगाल इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है और चर्चा की वजह भी जो सामने आई है वो उसकी चर्चा वैश्विक है, वह है कोरोना। कोरोना के लेके बंगाल की जो स्थिति है वह जितनी है उससे बहुत कम आंकी गई है, ऐसा मानना है बंगाल में रहने वाले लोगों का या केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार को जब इस पर संदेह हुआ तो केंद्र सरकार ने अपनी टीम भेजी और बंगाल जिस तरह से उसको बढ़ चढ़ के उसकी मदद करनी चाहिए थी इस आपदा में, उसने टीम की मदद के बजाय उसके प्रति असहयोग का भाव रखा। यह सबसे चिंता की बात है कि पश्चिम बंगाल पिछले 10 सालों से केंद्र के किसी भी फैसले के अनुरूप काम करने के लिए तैयार नहीं है। खास करके इन 10 सालों में जब से मोदी की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी केंद्र में सत्ता में आए हैं, तब से लेकर अब तक की स्थिति यही है कि केंद्र सरकार जो फैसले लेती है, ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वे उसके बिल्कुल पलट बात करती हैं। उस फैसले को मानने के लिए वो तैयार नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर जब सीबीआई की टीम पश्चिम बंगाल में वहां के डीजीपी के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करने गई, उनके घर उसने दस्तक दी तो ममता बनर्जी धरने पर बैठे उनके घर के बाहर घेराव किया और अंततः सीबीआई को काम नहीं करने दिया। सीबीआई किसी राज्य की एजेंसी नहीं है, सीबीआई केंद्र की एजेंसी होती है जिसको किसी भी सूबे में जाकर काम करने की छूट होती है। लेकिन यह ममता बनर्जी का काम करने का अपना अंदाज है। जब सीएए, एनपीआर जैसी चीजें आई, एनआरसी की बात आई, उस पर भी ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा कि हम किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। हम केंद्र की बात नहीं मानेंगे, हम इसको अपने यहां लागू नहीं करेंगे। ऐसा लगता है ममता बनर्जी का जो स्टैंड दिखता है, उस स्टैंड को देख के लगता है कि पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है ही नहीं। यह विचित्र संजोग है कि अगर भारत से इतर पश्चिम बंगाल है तो भारत से मिलने वाली सुविधाएं भी लेने का हकदार उसको नहीं होना चाहिए, और ऐसा न भारत चाहेगा और न पश्चिम बंगाल के लिए यह लाभकारी होगा। लेकिन ममता बनर्जी का हर कदम वैसा ही हो रहा है। इस बार भी जब केंद्रीय टीम कोरोना महामारी का आकलन करने के लिए कल पहुंची तो वहां उसके स्वागत के बजाय उसका विरोध हुआ, उसके साथ सहयोग नहीं किया गया और हालत यह हुई कि राज्यपाल को वहां मुंह खोलना पड़ा और उन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई कि ममता बनर्जी मेरे किसी क्वेरी का जवाब नहीं देती हैं, मेरे किसी पत्र का जवाब नहीं देती हैं, मैं कुछ पूछना चाहता हूं वो नहीं बताती हैं, कोई रिपोर्ट हमको नहीं मिलती है राज्य सरकार की ओर से। बल्कि उन्होंने इस बात के लिए तारीफ की कि विपक्ष के लोग जब भी बुलाते हैं, वो बात करने आते हैं, वो अपनी बात कहते हैं, वो सुनते भी हैं। यानी ममता बनर्जी एक तरह से बगावत के मूड में है और केंद्र सरकार से बगावत के मूड में है, जिसके हाथ में एक सबसे बड़ा हथियार है कि अगर केंद्र की बात, भारत सरकार की बात अगर ममता बनर्जी नहीं मानती हैं, मनमानी करती हैं, महामारी के इस दौर में भी उसका विरोध करती हैं, तो केंद्र सरकार उनके खिलाफ कोई भी सख्त फैसला ले सकती है। और वह फैसला जग जाहिर है, वह फैसला राष्ट्रपति शासन का हो सकता है। केंद्र सरकार भी ऐसा चाहेगी, नरेंद्र मोदी की सरकार भी ऐसा चाहेगी कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो और उसी के तहत वहां चुनाव हो, ताकि ममता की बदमाशी, जिसको कहें केंद्र की भाषा में वो बदमाशी है कि वो केंद्र के फैसले को नहीं मानती हैं, वो रोकी जा सके। आप सीआरपीएफ से काम नहीं लेंगी, आप सीआरपीएफ को नहीं घुसने देंगी, आप पारा मिलिट्री फोर्स को रोकेंगी,
आप सेना के साथ उलझेंगे, आप सीबीआई के साथ उलझेंगे। तो क्या पश्चिम बंगाल सच में भारत से कटा हुआ हिस्सा है, या कोई स्वतंत्र हिस्सा है, या स्वतंत्र देश है? यह एक गंभीर सवाल है और इस सवाल पर न सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोगों को बल्कि पूरे देश को और खास करके केंद्र सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए कि ममता बनर्जी जो काम कर रही हैं वह देश हित में है, वह बंगाल के हित में है, या देश के विरोध में है। आप देशद्रोह का मुकदमा दूसरों पर इसलिए चलाते हैं कि वो केंद्रीय शासन या केंद्रीय सरकार के नियमों को, जो भारत सरकार के नियम कानून और संविधान के प्रावधानों को नहीं मानते हैं, तो आप देशद्रोह का मुकदमा चलाते हैं। झारखंड में वैसे बड़े पैमाने पर लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चला जिन्होंने कहा पत्थलगड़ी के मामले में कि हम लोगों का संविधान भारत के संविधान से अलग है, तो उन पर आपने देशद्रोह का मुकदमा चला दिया। और पश्चिम बंगाल में यही चीजें हो रही हैं कि वो न सीबीआई को काम करने दे रही हैं, वो न केंद्रीय टीम को काम करने दे रही हैं, न सहयोग कर रही हैं, न राज्यपाल को रिपोर्ट कर रही हैं, न राज्यपाल के पूछे जाने पर उनके सवालों का जवाब दे रही हैं। और राज्य सरकार की जो नियमित पारंपरिक ढंग से जो रिपोर्ट जानी चाहिए वो भी राज्यपाल को नहीं मिल रही है, जिसका रोना कल राज्यपाल ने मीडिया के सामने किया। यह स्थिति अगर बनी है पश्चिम बंगाल में तो केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। अब आते हैं हम कोरोना महामारी के सवाल पर। सबसे खराब हालत जो लोग बताते हैं कि सबसे खराब हालत अगर कहीं है तो वो पश्चिम बंगाल की है। वहां जिनकी मौत होती है उनकी जांच नहीं होती कि वह कोरोना से मरा या सामान्य मौत हुई। वहां जांच की व्यवस्था नहीं है। पहले तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जांच के किट ही केंद्र ने नहीं दिए, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, उनके पास पर्याप्त किट भी है। आप लॉकडाउन के पालन की जगह, जहां पूरे देश में सख्ती से पालन हो रहा है, सब लोग इस पर अमल कर रहे हैं, एक एक आदमी समझदार हो रहा है, वहां आप मिठाई की दुकानें खोल रही हैं, आप वहां बाजार खोल रही हैं, आप मांस मछली की दुकानें खोल रही हैं, आप लोगों को सड़कों पर घूमने की छूट दे रही हैं, कोई सख्ती नहीं कर रही हैं। दिखावे के लिए इक्का दुक्का इलाकों में कहीं सख्ती हो गई हो वो अलग बात है, लेकिन आम तौर पर जो कलकत्ता की सूचनाएं हैं, कलकत्ता से जो लोग फीडबैक दे रहे हैं, वहां लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति है ही नहीं। हाँ, इस लॉकडाउन के नाम पर मॉल बंद है, सिनेमा हॉल बंद है और कुछ दुकानें बंद है, लेकिन आप अगर खाने पीने की चीजें उपलब्ध करा दें तो लोग तफरीह के लिए निकलेंगे ही, निश्चित तौर पर निकलेंगे। तो जरूरत है कि पश्चिम बंगाल के सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार कोई ऐसा फैसला ले जिसका एक कड़ा संदेश जाए कि कोई भी राज्य केंद्रीय फैसले को, केंद्र सरकार के फैसले को, संवैधानिक प्रावधान को मानने से अगर इनकार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और ये करके दिखाना चाहिए। आज राज्यपाल लाचार हैं, राज्यपाल रोना रोते हैं कि हमको कोई रिपोर्ट नहीं मिले। यह कहीं से संविधान या संवैधानिक प्रावधानों के तहत तो नहीं है, यह बिल्कुल संविधान के प्रावधान के खिलाफ है। यह माना जाता है कि राज्य सरकार किसी भी छोटी बड़ी घटना दुर्घटना की जानकारी राज्यपाल को देगी और राज्यपाल का अपना सूचना तंत्र जो है वो सूचनाएं जुटाए, वो अलग चीज है। और राज्यपाल अगर रिपोर्ट करते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार के खिलाफ कि राज्य सरकार इन इन जगहों पर विफल है, नाकाम है, तो केंद्र सरकार वहां राष्ट्रपति शासन लगाने जैसे फैसले लेती है। और कई जगहों पर ऐसा इसके पहले हुआ है कि जब राज्य सरकार नाकाम होती है प्रशासन में, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में या केंद्रीय प्रावधानों को लागू करने में, तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। बहरहाल ये तो प्रसंगवश वहां के हालात पर हम लोगों ने चर्चा की। अब हम आते हैं कि राष्ट्रपति शासन
वहां लग सकता है। इसलिए कि यह सब कुछ अभी निर्भर करता है कोरोना के संकट पर। कोरोना का संकट बिहार के चुनाव को भी टाल सकता है। कोरोना संकट की वजह से वहां विधान परिषद का होने वाला अप्रैल में जो चुनाव था बिहार में, उसको टाल के मई में ले जाया गया। मई की स्थिति क्या बनती है, अभी दूसरे लॉकडाउन की अवधि जब खत्म होगी तब ये पता चलेगा कि मई में भी विधान परिषद के चुनाव कराए जा सकते हैं या नहीं। जिस तरह से सूचनाएं मिल रही हैं कि यह बीमारी रिपीट कर रही है या तेजी से बढ़ रही है, तो ऐसे में कहीं से ये नहीं लगता है कि बिहार में भी समय पर चुनाव हो पाएगा, क्योंकि चुनाव की तैयारियां भी करनी पड़ती हैं, ईवीएम जुटाने पड़ते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, चीजें एक जगह से दूसरी जगह भेजनी पड़ती हैं। और अगर जून जुलाई तक ये चीजें अगर कोरोना का संकट खींचता है तो जाहिरा तौर पर बड़ी मुश्किल काम होगा कि समय पर चुनाव कराया जा सके या चुनाव की अधिसूचना 9-10 सितंबर तक जारी हो जाए। अगर ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं कि अंधे को क्या चाहिए, तो 2 आंखें। केंद्र सरकार तो इसी फिराक में है कि उन राज्यों में जहां उसकी सरकार नहीं है ऐसे अवसर मिल जाएं जहां वह राष्ट्रपति शासन लगा के राष्ट्रपति शासन के तहत वहां चुनाव कराए और उसकी स्थिति सुधर जाए, या वह अपने अनुरूप जो चाहती है उस अनुरूप चीजें ढल जाए। पश्चिम बंगाल में वैसे भी भाजपा की स्थिति आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही है, यह लोकसभा चुनाव में ही जाहिर हो गया और अंडर करंट अभी भी बना हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब समय बताएगा कि इस चुनाव में राष्ट्रपति शासन में यह चुनाव होता है पश्चिम बंगाल में, या ममता बनर्जी के रहते रहते चुनाव होता है। लेकिन जो हालात बन रहे हैं पश्चिम बंगाल में, केंद्रीय टीम की रिपोर्ट और राज्यपाल की रिपोर्ट अगर प्रतिकूल जाती है तो हो सकता है कि केंद्र सरकार इस महामारी के साथ ही या तुरंत बाद कोई कड़ा डिसीजन, कोई कड़ा निर्णय पश्चिम बंगाल के खिलाफ ले ले। आज की बात विभाग में बस इतना ही, फिर हम लोग बात करेंगे कल। नमस्कार।